ये जो थेरेपी है ये आई थिंक पुराने ज़माने की थेरेपीज थी जो आज इन लोगों के माध्यम से सब लोगों के बीच में जाएगी और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और ऑलरेडी लोग हमारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है और केंद्र सरकार ने इसके लिए एक आयुष मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसके तहत योग है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी है और होम्योपैथी है। ऐसे 5 वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर काम कर रही है। उसमें हर साल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि योगा डे मना रहे हैं, 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाते हैं, ऐसे ही हमारी भी अपील चल रही है गवर्नमेंट से कि 23 अगस्त को न्यूरोथेरेपी डे मनाया जाए, जिससे लोगों के बीच में लोगों को ये पता हो कि हमारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ एक अच्छा कार्य कर सकती हैं उनकी हेल्थ के लिए। क्या इस कैंप के लिए सरकार भी कुछ मदद कर रही है? सरकार इस कैंप के लिए तो मदद नहीं करे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा प्रमोट कर रही है कि लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। एक वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने बहुत सारे प्रकल्प चलाती है कि लोगों को बताने के लिए कि जब भी वो बीमार हो तो अपनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ, भारत की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट में जी दिल्ली विधानसभा जो हमारे दिल्ली के स्पीकर है माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, उन्होंने बोला है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर हम लोग एक कैंप लगवाएंगे एक बार वहाँ पर, उसको उससे बात हुई थी, इस कैंप को वहाँ पे लगवाएंगे इसको आगे। बिल्कुल, हर बीमारी के अलग अलग स्टेज हैं। एक शुरुआती बीमारी होती है, एक थोड़ा मॉडरेट लेवल में पहुंच जाती है और एक बहुत सीवियर हो जाती है जहां हमें ऑपरेशन की नौबत आती है। तो एलोपैथी की भी जरूरत हर समय नहीं है। अगर आपकी बीमारी की शुरुआत है तो आप घर बैठे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर शुरुआत में बीमारी है तो न्यूरोथेरेपी 10 से 15 दिन में आपकी बीमारी का समाधान कर देती है। लेकिन बीमारी का सेकंड स्टेज है तो लगभग आपको 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। और अगर पुरानी बीमारी है तो साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर की सेल 120 दिन में कन्वर्ट होती है, यानी कि एक सेल अगर बन जाए तो 120 दिन बाद ही वो मरेगी। तो 120 दिन हमारे सिस्टम को ठीक होने में लगेंगे, यानी कि लगभग 4 महीने के करीब में आपका टाइम ड्यूरेशन लगता है। ठीक कहा आपने कि बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं और हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि लोगों को न्यूरोथेरेपी ही अपनानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी के जैसी चिकित्सा पद्धतियां जैसे एक्यूप्रेशर है, योग है या प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, इन सब चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य है कि लोग अपनी खोई हुई चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जुड़े, क्योंकि हम हजारों साल गुलाम रहे हैं। उस गुलामी के कारण से हमारी जो ताकतें हैं, हमारी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, हम उनको भूल चुके हैं और हम आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति को ज्यादा अपनाते हैं, उसकी बजाय कि हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। हर वो बीमारी जिसका इलाज एलोपैथी कर सकती है, उन सब बीमारियों पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। मैं ये मानता हूँ कि एलोपैथी का रोल केवल 20% है बीमारियों में। हमें केवल इमरजेंसी की कंडीशन में ही एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए और इमरजेंसी 80% नहीं हो सकती, इमरजेंसी केवल 20% हो सकती है। इमरजेंसी इसलिए इमरजेंसी है क्योंकि वो आपातकालीन है और आपातकालीन एक जनरल कंडीशन नहीं हो सकती। तो जनरल कंडीशन में हमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को ही अपनाना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका विस्तार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हाँ, जहाँ आपका एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन ही इसका इलाज है, तो वहां पर हमें एलोपैथी को ही अपनाना चाहिए। न्यूरोथेरेपी की आज देश भर में शाखाएं चल रही हैं, लगभग 20 से 25 हजार न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं और लगभग 10,000 न्यूरोथेरेपी सेंटर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। दिल्ली में 70 न्यूरोथेरेपी सेंटर है और लगभग 200 न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हमारा जो इस कैंप का उद्देश्य है पेन फ्री बॉडी। पेन फ्री बॉडी का मतलब ये है कि अगर सिर दर्द हो जाए तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं या कुछ पेन किलर मेडिसिन ले लेते हैं। एक ट्रीटमेंट से आपका सिर का दर्द ठीक हो सकता है, एक ट्रीटमेंट से आपका पेट का दर्द ठीक हो सकता है, एक ट्रीटमेंट से आपको आपके शरीर में जितनी भी पेन है उनमें राहत मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन जहां हम तुरंत मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, वहां ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि जब भी दर्द हो वो न्यूरोथेरेपी के लिए सोचे और न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट से किसी भी प्रकार के दर्द में तुरंत राहत दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसी उद्देश्य से हम इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ न केवल न्यूरोथेरेपी है, यहाँ योग भी है, यहाँ योग के एक्सपर्ट भी हैं।
या डाइटिशियन भी है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको रोग ना हो तो आपको 3 चीजें ध्यान करनी है। पहला, आपका आहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो इसके बारे में आपको डाइटिशियन अच्छा बता सकते हैं। यानी कि आपका आहार ही आपकी मेडिसिन बन सकती है अगर आपका खाना ठीक है, तो एक अच्छा डाइटिशियन आपको इसकी जानकारी देगा। आपको नित्य प्रतिदिन योग या एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी कि अगर आप डेली कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी के 11 सिस्टम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने योगा एक्सपर्ट भी रखे हुए हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर आप बीमार हो जाएं तो उस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी को अपनाना चाहिए। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार को ठीक कर लीजिए, अपने व्यायाम को ठीक कर लीजिए, योगा को ठीक कर लीजिए, आप बीमार होंगे ही नहीं। जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन था कि जितना इसको प्रचार मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट चेंज होती है, बहुत सारे केंद्र में सरकारें आती है, राज्य में सरकारें आती है, और हर का अपना अपना उद्देश्य है। अगर हम आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो लगभग 8 साल ही आयुष मिनिस्ट्री को हुए हैं। इससे तो पहले हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोशन नहीं था, उनके बारे में लोग नहीं जानते थे। योगा डे आज हम मना रहे हैं तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का जिम्मेदारी है, हमारी खुद की सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी है। आज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो ऐसी न्यूज को ज्यादा छापते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनको टीआरपी चाहिए तो अगर मीडिया इसमें अगर रोल अदा करे तो ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट करें, ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लोगों को बताएं, उनके बारे में लोगों को सजग करें, तो ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को बहुत बहुत प्रचार और प्रसार मिलेगा। जी बिल्कुल, परहेज तो जरूरी है, क्योंकि आहार ही मेडिसिन हो सकता है। और किसी ने सही कहा है कि अगर आपका आहार ठीक है तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अगर आपका आहार गलत है तो भी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपका आहार ठीक है, भोजन ठीक है, तो आप बीमारी नहीं होंगे, और अगर आपका आहार ही गलत है तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा। देखिए, डायबिटीज आज कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन बन गई है, और 2025 में भारत डायबिटीज की राजधानी बनने वाला है। उसका मुख्य कारण ये है कि डायबिटीज केवल खाने पीने से नहीं आती, डायबिटीज आपके स्ट्रेस से आती है, आपकी लाइफ स्टाइल से आती है, आपके रात को देर सोने की वजह से आती है, आप गलत खाना खा रहे हैं उसकी वजह से तो आती है, और आपकी जो दिनचर्या है उसकी वजह से डायबिटीज आती है। तो आज हम स्ट्रेस में इतने ज्यादा हैं, हमारा सोना गड़बड़ हो गया, हमारा खाना गड़बड़ हो गया, हमारा रहन सहन गड़बड़ हो गया, तो डायबिटीज उसकी वजह से है। अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, और लाइफ को एक एंजॉय करना पड़ेगा। डायबिटीज कहती है कि अगर आप चेक ना करें और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो भी डायबिटीज होने के बाद भी आपको कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। यानी कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने रहन सहन को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, कुछ कंडीशंस में बीमारियों का इलाज कहीं भी नहीं है, ना ही हमारे पास है, ना ही एलोपैथी के पास है, ना ही किसी भी चिकित्सा पद्धति में है। क्योंकि जब जैसे आपने कहा ब्लड कैंसर, ये ला इलाज बीमारी है, तभी कुछ बीमारी को डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। हर बीमारी के आगे डिजीज नहीं लिखा जाता, कुछ बीमारियों के आगे डिसऑर्डर का नाम रखा जाता है कि ये डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि उसका इलाज नहीं है। और जो बीमारी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से आई है, उसको अगर हम लाइफ स्टाइल को ठीक कर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रखें तो उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल कर हम लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकते हैं।